अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जीएनएन डिजिटल मीडिया में खुशामदीद। अमरीकी कोस्ट गार्ड ने तस्दीक कर दी है कि टाइटैन आबदोज में सवार पांचों अफराद जान से हाथ धो बैठे हैं। हुकाम के मुताबिक टाइटैनिक के मलबे के करीब ही इस तफरीही आबदोज के चंद हिस्से मिले हैं। अमरीकी बहरिया के एक सीनियर एहलकार ने दावा किया है कि बहरिया ओकेनूस में गुम हो जाने वाली आबदोज टाइटन लापता होने के फौरन बाद ही तबाह हो गई थी। अमरीकी जरीदे को दिए गए इंटरव्यू में अमरीकी बहरिया के सीनियर एहलकार का टाइटन के तबाह होने से मुतालिक कहना था कि समुद्र के नीचे धमाके की आवाज से मिलती जुलती आवाज की इतला कोस्ट गार्ड कमांडर को दी थी। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि टाइटन आबदोज में मौजूद पाकिस्तानी निजात शहजादा दाऊद, उनके बेटे सलमान दाऊद समेत 5 अफराद कौन थे। इस आबदोज में खुद ओशियन गेट कंपनी के सीईओ स्टॉकटन रश, एक बरतानवी अरबपति मुहिम जो हमेश हार्डिंग, एक फ्रांसीसी डाइवर पॉल हेनरी के अलावा पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत शहजादा दाऊद और उनके बेटे सलमान सवार थे। अमरीकी कोस्ट गार्ड हुकाम के मुताबिक इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि हलाक होने वालों की लाशें मिल सकेंगी या नहीं, लेकिन समुद्र की गहराइयों तक जाने वाले ये 5 मुसाफिर कौन थे, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टॉकटन रश की। ये ओशियन गेट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव थे। ये कंपनी टाइटैनिक के मलबे तक के तफरीही सफर का इंतजाम चलाती है। कंपनी ने तस्दीक की है कि स्टॉकटन इस आबदोज पर सवार थे। स्टॉकटन एक तजर्बाकार इंजीनियर थे जो इससे पहले एक तजर्बाती फिजाई जहाज डिजाइन कर चुके थे। इसके अलावा उन्होंने कई छोटी आबदोजों पर भी काम किया है। स्टॉकटन रश ने ओशियन गेट कंपनी का आगाज 2009 में किया था। उन्होंने सार्फिन को समुद्र की गहराइयों तक सफर करने की पेशकश की और 2021 में टाइटैनिक के मलबे तक सफर की पेशकश करने के बाद शोहरत पाई। $2.5 लाख के एवज उनकी कंपनी सियाहों को इस मशहूर और बदकिस्मत जहाज के मलबे का करीब से नजारा करने का मौका फराहम कर रही थी। इस सफर के लिए पहले एक बहरी जहाज पर 370 किलोमीटर का समुद्री सफर करना पड़ता है, जिसके बाद ट्रक के हुजम वाली आबदोज नुमा टाइटन में सवार होकर समुद्र में 8 घंटे के सफर के बाद टाइटैनिक तक पहुंचा जाता है। 2022 में अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स को एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने कारोबारी मॉडल का दिफा करते हुए कहा था कि टिकट की कीमत खला में जाने की कीमत के मुकाबले में कुछ भी नहीं, क्योंकि वहां जाने में काफी खर्चा होता है। 2017 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के लिए लिखे जाने वाले एक मजमून में कहा गया था कि स्टॉकटन रश ओशियन गेट की जानिब से हर समुद्री सफर का हिस्सा होते थे। नाज़रीन, यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि स्टॉकटन की अहलिया का ताल्लुक टाइटैनिक हादसे से जुड़ा है। स्टॉकटन की अहलिया वेंडी रश के खानदान के 2 अफराद टाइटैनिक जहाज पर सवार थे और हादसे के बाद जहाज के साथ ही डूब गए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ओशियन गेट के सीईओ स्टॉकटन रश की अहलिया वेंडी रश टाइटैनिक हादसे में डूबने वाले मोहम्मद जोरे की परपोती हैं। वेंडी रश के परदादा इजीडोर स्ट्रॉस ने अपने भाई के साथ मिलकर मारूफ अमरीकी मलबूसात के ब्रांड मेकिस की बुनियाद भी रखी थी। इजीडोर स्ट्रॉस और उनकी अहलिया ईडा 1912 में बहरिया ओकेनूस से गुजरते वक्त मुसाफिर बरदार जहाज टाइटैनिक के साथ पेश आने वाले हादसे में हलाक हो गए थे। हॉलीवुड डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन की मशहूर जमाना फिल्म टाइटैनिक में डूबते वक्त जहाज के फर्स्ट क्लास कैबिन के बिस्तर पर पुरसुकून अंदाज में लेटने वाले मोहम्मद जोरे की सूरत में इजीडोर स्ट्रॉस और उनकी अहलिया ईडा स्ट्रॉस के किरदारों को भी फिल्माया गया था। टाइटन आबदोज के दूसरे मुसाफिर हमेश हार्डिंग की बात करें तो बरतानवी अरबपति मुहिम जो हमेश हार्डिंग एक्शन एविएशन नामी कंपनी चलाते थे, जो दुबई में प्राइवेट जेट डीलरशिप है। हमेश साउथ पोल या कुतुब जनूबी का कई बार दौरा कर चुके थे। 2022 में हमेश ने खला का सफर भी किया। उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। उनके पास समुद्र की तह में सबसे ज्यादा वक्त गुजारने का रिकॉर्ड भी था। 2022 में उन्होंने एविएशन मैगजीन से बात करते हुए कहा था कि वो हांगकांग कॉलेज में पले बढ़े और 1980 की दहाई में पायलट बने जब वो कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे। बैंकिंग सॉफ्टवेयर में पैसा कमाने के बाद उन्होंने अपनी फिजाई कंपनी का आगाज किया। उनके मुताबिक टाइटैनिक तक का सफर जून 2022 में होना था, लेकिन इससे पहले के सफर में एक वाकये में आबदोज को नुकसान पहुंचा, जिसकी वजह से उनका सफर मुलतवी होता गया। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने फेसबुक पर लिखा था कि अब उनका टाइटैनिक के मलबे तक का सफर 2023 का पहला और आखिरी सफर होगा, क्योंकि कनाडा में जिस मुकाम से सफर का आगाज होता है वहाँ मौसमी हालात अच्छे नहीं हैं। नाजरीन, अब बात करते हैं टाइटन आबदोज में मौजूद उन मुसाफिरों की जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन के नायब चेयरमैन भी थे। ये कंपनी खाद, खाने पीने की अशिया और तवानाई के शोबे में काम करती है। दाऊद खानदान का शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन खानदानों में होता है, लेकिन उनके बरतानिया के साथ भी गहरे रवाबित हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शहजादा दाऊद पाकिस्तान में पैदा हुए थे, लेकिन बाद में बरतानिया मुंतकिल हो गए, जहां उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बकिंगम से शोबा वकालत में तालीम हासिल की, जबकि उन्होंने ग्लोबल टेक्सटाइल मार्केटिंग में फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी से MSc भी की। शहजादा दाऊद खला में रिसर्च करने वाली ये कंपनी SETI इंस्टीट्यूट के ट्रस्टी भी थे और इस इदारे की वेबसाइट पर उनसे मुतालिक कुछ तफसीलात फराहम की गई हैं। उन तफसीलात के मुताबिक शहजादा दाऊद अपनी अहलिया क्रिस्टीन और अपने बच्चों सलमान और अलीना के हमरा बरतानिया में मुकीम थे। उन्हें फोटोग्राफी का शौक था और वो जानवरों से मोहब्बत करने वाले शख्स के तौर पर जाने जाते थे।
शहजादा दाऊद दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन थे। दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन दाऊद ग्रुप का हिस्सा है और ये खानदान गुज़िश्ता एक सदी से ज्यादा अरसे से कारोबार की दुनिया में मसरूफ़ अमल है। शहजादा दाऊद सन 1996 में खानदानी कारोबार में शामिल हुए। दाऊद हरकुलिस कॉरपोरेशन सनतों के एक मतनू सिलसिले का इंतजाम इंसराम संभालती है। शहजादा दाऊद एंग्रो कॉरपोरेशन लिमिटेड और दाऊद लॉरेंस पूर लिमिटेड के बोर्ड में बतौर शेयर होल्डर डायरेक्टर भी शामिल थे। शहजादा दाऊद के बेटे सलमान ग्लासगो की यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म थे, जहाँ बिजनेस स्कूल में उन्होंने अपना पहला साल मुकम्मल किया। उनके खानदान की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि वो साइंस फिक्शन के शौकीन थे और वॉलीबॉल खेलना पसंद करते थे। शहजादा दाऊद की बड़ी बहन अज़्म दाऊद ने इंकशाफ किया है कि उनका भतीजा सलमान टाइटैनिक की बाकियात देखने के सफर से खौफजदा था। वो सिर्फ फादर्स डे पर वालिद को खुश करने की खातिर इस पुरखतर सफर में शरीक हुआ था। नाज़रीन, आबदोज़ में मौजूद आखिरी मुसाफिर पॉल हेनरी की बात करें तो 77 साल फ्रांसीसी पॉल हेनरी एक साबिक नेवी गोताखोर हैं, जिनको मिस्टर टाइटैनिक के नाम से याद किया जाता था। उन्होंने टाइटैनिक के मलबे पर किसी भी शख्स से ज्यादा वक्त गुजारा था। वो 1987 में टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाली पहली मुहिम का भी हिस्सा थे। पॉल हेनरी एक ऐसी कंपनी के डायरेक्टर थे जिसके पास टाइटैनिक के मलबे के जुमला हुकूक हैं। कंपनी के मुताबिक पॉल हेनरी टाइटैनिक के मलबे से बहुत सी चीजों के दरियाफ्त में शामिल थे, जिनमें जहाज का 20 टन का एक हिस्सा भी शामिल था। उनके खानदान के तर्जमान के मुताबिक फ्रांस में वो एक सुपर हीरो थे। वो टाइटैनिक के आलमी माहिर थे और दुनिया के चारों कोनों में समुद्र में जा चुके थे। पॉल हेनरी की फ्रांसीसी अहलिया कनेक्टिकट में रिहाइश पजीर हैं, जबकि उनके बच्चे फ्रांस से बाहर रहते हैं। ख्याल रहे कि 1912 में तबाह होने वाले मुसाफिर बर्दार बहरी जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए जाने वाली आबदोज़ टाइटन 18 जून को बहरी ओकियानूस में लापता हो गई थी।